अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। एज द नेम सजेस्ट चैप्टर नंबर 7 बेस करता है पाइथागोरस थ्योरम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम का जो नाम लिखा हुआ है इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ताकि चैप्टर के बारे में आपको जो बेसिक नॉलेज है वो पता चल जाए, फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरम किसी भी ऐसी बात को कहते हैं जिसको प्रूव कर दिया जाए कि वो ट्रू है। कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में कुछ ऐसी रीजंस बता के ये कह दिया जाए कि ये स्टेटमेंट हर एक बात के लिए ट्रू कही जाएगी, तो उसको थ्योरम मान लिया जाता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस वाज अ मैथमेटिशियन जिसने अपना ये थ्योरम दिया कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब आपकी जो पहली बेसिक बात आपको समझनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लें। राइट एंगल जैसे मैं ड्रॉ करते हुए नजर भी आपको आ रहा होगा कि आपके पास जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते ही ऐसी ट्रायंगल को जिसमें कितना एंगल बनता हो, 90 डिग्री। ये जो आपका कॉर्नर है यहाँ पे आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री। और आपको अगर इसको नाम देना चाहें तो ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा बता देता हूँ मैं, जो हिंट है आपकी जो बेसिक्स हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कैसे होता है, क्या उसका नाम है, और फिर हम पढ़ेंगे कि क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं या एक कैसी बात चली है हिस्ट्री में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये यहाँ तक हम पहुंचे इस थ्योरम तक। पाइथागोरस थ्योरम की बेसिक ये बताती है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसके ऑपोजिट साइड जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और इसका आपस में रिलेशन ये है कि आपके पास जो एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। ये कुछ तो बेसिक्स ऐसी हैं जो आपको पहले से पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और एंगल जो होता है उन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम ने ये कहा कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आपका 90 का एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल है, बिकॉज आपका ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल का वो होता है 180। तो अगर एक एंगल 90 है तो दैट मीन ये जो एंगल ए और सी पे बनेगा इन दोनों का सम 90 के इक्वल होगा। दैट मीन ए और सी जो एंगल है वो छोटा होगा बी से, क्योंकि सम 180 है। तो द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज नाउन एज हाइपोटेन्यूज। ये भी सबसे शुरू में आपको यही बात यहाँ समझ आ जाएगी, इसको मैंने इसी को हाइपोटेन्यूज क्यों कहा है, यहाँ या यहाँ क्यों नहीं लिखा। तो जहां आपका सबसे बड़ा ट्रायंगल के अंदर जो एंगल आता है, जो सबसे लार्जर एंगल होगा, उसके ऑपोजिट जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और हमेशा ये साइड बड़ी साइड है, जैसे ये एंगल सबसे बड़ा है तो ये साइड भी सबसे बड़ी साइड आएगी। और बाकी जो 2 साइड्स हैं इसको आप बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर। अब बेस और परपेंडिकुलर के लिए इंपॉर्टेंट ये है, अभी तो आपके लेवल पे तो आप इसको इतना डिटेल में नहीं देख रहे, लेकिन वैसे बेस और परपेंडिकुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, लेकिन अगर मैं इस एंगल के बजाय इसकी बात करूं, मतलब एंगल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये तो शुरू की तो बात आपको समझ आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आपका 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड पे हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी जो 2 साइड्स हैं उनको हम बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन ये भी इतनी सिंपल बात नहीं है, अभी आपके लेवल पे तो आप इसको किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर कह सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि आप किस एंगल के लिहाज से बात कर रहे हैं। अगर मैं एंगल ए को देख रहा होता तो ए के ऑपोजिट साइड जो बनेगी उसको परपेंडिकुलर कहूंगा, और जो ए के साथ एंगल होगा जो साइड होगी उसको मैं बेस कहूंगा। लेकिन अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके लेवल पे इस चीज़ पे फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक बात का पता होना चाहिए अभी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल जिसको 90 डिग्री का एंगल कहते हैं उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो सबसे लार्जर साइड होती है, बिकॉज ये लार्जर एंगल के ऑपोजिट है, और इस लार्जर साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। पाइथागोरस ने जब अपना थ्योरम पेश किया तो उसने ये कहा कि हाइपोटेन्यूज जो होगी, यानी जो सबसे लॉन्गर साइड है, इसका स्क्वायर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में HYP लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा ये बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम की बेसिक्स हैं कि आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लें, उसकी कोई भी डायमेंशंस हो, कोई भी उसकी साइड हो, अगर उसमें 90 का एंगल बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज जो होती है, जो सबसे लार्जर साइड है, उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये पाइथागोरस थ्योरम ने कहा। लेकिन पाइथागोरस के माइंड में ये बात कहाँ से आई? पाइथागोरस मतलब मैथमेटिशियन जिसने ये थ्योरम पेश किया, लेकिन ये तो 6th सेंचुरी में आके पाइथागोरस ने अपने जो स्टेटमेंट चलती आ रही थी सदियों से उसको आके प्रूव कर दिया बाय यूजिंग डिफरेंट थ्योरम, और फिर ये हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट बन गई जो हर एक राइट एंगल के लिए ट्रू है। लेकिन इससे पहले हिस्ट्री में हम ये देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा अपनी बुक के अंदर,
कि जब पिरामिड्स बने तो कंस्ट्रक्शन के अंदर एक बहुत जो है ना वो लॉन्गर रोप्स लेते थे, उसमें उसको रोप्स को ऐसे गिरा बांध के उसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक शेप बनाई थी। उसमें पिरामिड्स को बनाने में, कंस्ट्रक्शन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। अभी भी आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे मूव करते हैं, आपने जब ज्योमेट्री की जो बेसिक्स पढ़ी हैं इससे पहले भी और आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ज्योमेट्री जो है बेसिकली शेप्स की स्टडी का नाम है। और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी हमारी जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हर तरह की शेप एग्जिस्ट करती है। अभी आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, ये रूम भी एक शेप है, चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगल है। आप एक स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, आप लैपटॉप, कंप्यूटर, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, हर तरह से आप किसी न किसी शेप से घिरे हुए हैं। तो वो शेप्स की जो स्टडी है वो ज्योमेट्री है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल या पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ज्योमेट्री की एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन जिसको आप स्टडी कर जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अप्लाई होती हैं हमारे रियल वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन के अंदर। कि आपने जो अपनी हिस्ट्री अगर आप इसके पाइथागोरस थ्योरम की बैकवर्ड देखें तो ये बहुत ज़्यादा प्रीवियसली यूज़ हुआ, चाइनीज़ के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा, लेकिन वहाँ पर कभी इसको कोई नाम नहीं दिया गया। बेसिकली एक कहते थे कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये जो साइड है उसका मतलब कोई उसको हाइपोटेन्यूस या बेस कोई नाम स्पेसिफिकली नहीं दिया गया था। कहा गया था कि जो लार्जर साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। कुछ ने इसको ट्रिपलेट कहा, जिसमें यह कहा गया कि अगर आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेते हैं, वहाँ पे सिर्फ वो 5 और इसको 4 कहा जाता था, 4 का स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर। मतलब उन्होंने कोई बेसिक जनरल बात नहीं की, लेकिन वो जस्ट ये बात किया करते थे। हिस्टोरियंस ये बात बताते हैं कि चाइनीज़ के अंदर ये ट्रिपलेट बहुत मशहूर थी कि आपका 5 का स्क्वायर जो होता है वो इन दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर आता है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सिमिलरली 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के। ये ट्रिपलेट चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन थी, इसको वो यूज़ करते थे अपनी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन पाइथागोरस ने जब इस चीज़ को देखा तो उसने फिर डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल पे इस बात को अप्लाई किया और फिर उसने एक थ्योरम बनाया। जब वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो गई तमाम राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, फिर एक थ्योरम बन गया और इसीलिए पाइथागोरस के नाम पे है कि उसने ये फर्स्ट टाइम इसको एज अ थ्योरम पेश किया कि आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर लें तो अगर आप उसकी लार्जर साइड जिसका नाम हाइपोटेन्यूस है, अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। अब इस चीज़ को अप्लाई आप कैसे करेंगे, या आपको किसी भी ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस किस बात पे करना होगा। मैं ये सब कुछ रेज कर लेता हूँ यहाँ से। मैं दोबारा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के बताता हूँ कि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अब मैं थोड़ी राइट एंगल ट्रायंगल ऑपोजिट ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी आपके सामने अगेन 90 का एंगल आपको शो हो रहा था कि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो ये पता होना है कि आपके 90 डिग्री के एंगल के जो सामने साइड है ये लार्जर साइड होगी, बिकॉज ये लार्जर एंगल है। 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, ये 60 होगा, 30, 60, 90, 180 हो जाएगा। ये 45 और 45 भी हो सकता है, कुछ भी एंगल करेंगे लेकिन वो 90 से लेस ही होंगे ये दो एंगल्स। तो दैट मीन दिस इज द लार्जर एंगल 90 डिग्री। तो उसके ऑपोजिट जो साइड होगी इसको भी लार्जर साइड बोलेंगे। इसका नाम हाइपोटेन्यूस होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं HYP लिखा करूंगा एक्सरसाइज के अंदर। अभी से बता रहा हूँ स्टार्ट ताकि आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाए। और फिर आप इसको बेस कहेंगे और इसको परपेंडिकुलर। अगेन मैं बता रहा हूँ कि बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करती हैं कि आप किस एंगल के लिहाज से मेजरमेंट करें। लेकिन अभी आपके लेवल पे क्योंकि आप सिर्फ फोकस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने पे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और बाकी दो साइड्स में से आप किसी को भी बेस परपेंडिकुलर ले लें अभी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और इस लेवल पे, तो कोई डिफरेंस क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगा। ये अगर आपको पता चल जाए तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना। अब आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लेंगे, चाहे वो मतलब अब आप देखें अगर फोकस करें तो ये आपका फार्मूला बनता है। ये एक फार्मूला है, एक इक्वेशन है। अब इसमें अभी से आपको 2 से 3 बातें बताना मकसद इसलिए कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो। परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें 3 चीज़ें ना आपके पास, तीनों लेंथ्स हैं। हाइपोटेन्यूस ये भी एक लेंथ है ट्रायंगल की, साइड है। परपेंडिकुलर ये भी लेंथ है और बेस। एक फार्मूले के अंदर 3 चीज़ें, अगर हमें कोई भी एक चीज़ अननाउन कह दी जाए और बाकी 2 नाउन कर दी जाए तो हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूस सॉल्व करनी होगी, मतलब उसको फाइंड करना होगा, लेकिन हमें उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू बताई जाएगी, जैसे इससे पहले आप हर फार्मूले में देखते थे। और कभी आपसे परपेंडिकुलर अननाउन रख दी जाएगी और हाइपोटेन्यूस और बेस को बताया जाएगा। सिमिलरली तीनों में से किसी भी एक चीज़ को वो अननाउन कह सकता है और बाकी 2 चीज़ के नाउन होते हुए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी से आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना आए कि हम इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं या क्या इसमें क्वेश्चंस हैं। सो आई होप कि यहाँ जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मूव करते एक्सरसाइज 7A की तरफ कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए और आपने कैसे उनको सॉल्व करना है।
एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। शुरू में क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दिया कि जितने भी आपके पार्ट्स, इसके आगे जो पार्ट्स आएंगे क्वेश्चन 1 के, उन सब में आपको क्या दिया जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दी जा रही है और आपको उसमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कॉन्सेप्ट में कि अननोन कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि हमारे पास पार्ट्स बाय पार्ट्स कौन सा अननोन आता है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन के जो एक पिक्चर थी उसको एक्जैक्टली यहाँ पेस्ट किया था कि ड्रॉ करते हुए कोई आपको डिफिकल्टी नहीं, जब आप बुक को ओपन करें तो आपको यही पिक्चर वहाँ नजर आए और आपको सॉल्व करने में भी आसानी हो। पार्ट ए में आपसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की गई है और आपको ये जो साइन है ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री। और आपके 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको अननाउन ए सेंटीमीटर, यानी यहाँ 21 एक नाउन वैल्यू आपके पास नंबर है, ये 20 सेंटीमीटर और ये आपके पास ए सेंटीमीटर है। अब ए यहाँ पे क्या है, आपका अननाउन। जब आप ए पार्ट के सोल्यूशन में आएंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिखेंगे, आपके पास जो पता आपने क्या यूज करना है यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू में ही उसको लिख दें, क्योंकि हम ये बात खुद से नहीं कर रहे कि आप अननोन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए उसके बारे में लिखना जरूरी है। अब आपके पास अननोन क्या है, ए सेंटीमीटर। ए आपके लिए क्या है, 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज के बारे में आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है इसका स्क्वायर, ये शुरू में तो मैं लिखवा रहा हूँ, बाद में आपको जस्ट इसको अप्लाई करवाऊंगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप इस ए पार्ट के अंदर देखें तो हाइपोटेन्यूज जो है वही आपका अननोन है, मींस आपके पास ए सेंटीमीटर जो वो है अननोन है। तो मैं लिख सकता हूं ए का स्क्वायर, यूनिट के बगैर लिख रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको सब बात की समझ आ जाए, यानी ए जो है जो अननोन है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर 20 को रखें या 21 को, क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पहले बताया है आपको मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर कि अभी आपके लेवल पे इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं है आपका। परपेंडिकुलर को मैंने 20 कह दिया, 20 का स्क्वायर प्लस आपकी बेस जो है वो 21 है, इसका स्क्वायर। ओपन करें, इसको सॉल्व करें, ए का स्क्वायर जब ओपन होगा तो इसको ए लिखा जाएगा, 20 का स्क्वायर। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन आपको सिंपल है, आनी चाहिए, लेकिन स्टिल कैलकुलेटर आप अपने पास ले आएँ और इस पे आप चीज़ों को सॉल्व कर लें। 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400 लिख लें अपने पास, प्लस 21 का स्क्वायर, 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 441, दोनों को ऐड करें, प्लस 400 दिस इज इक्वल टू 841। अब क्या आपसे ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा गया था, नहीं, सिंपल ए था, यानी आपके पास ये ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। सो आप क्लास 7 से ये बेसिक पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आपके पास ऐसी कोई टर्म आए, जैसे आप एरिया फाइंड करते हुए लेंथ का स्क्वायर आता है, तो आप उस लेंथ के पावर 2 जो है खत्म कैसे करते हैं, उसका ऑपोजिट, स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, b/s का मतलब बोथ साइड्स। तो ये जो आपके पास ए स्क्वायर लिखा हुआ था इस पे भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ तो बहुत सिंपल है कि आपकी ये पावर 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ सिंपल ए बचेगा और 841 जो नंबर आया है इसका स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आता है, 29। डायरेक्ट मैंने करके दिखा दिया आपको। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 29 आएगा, 29। और यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर में थे तो ऑटोमेटिकली ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। सो ए इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, यही आपके अननोन का आंसर था। यहाँ सिर्फ एक बात आपको समझाना मकसद है, तो थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। आपने इससे पहले पढ़ा होगा क्लास 7 से और आपको बेसिक ये पता भी होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो भी आप सीख सकते हैं कि कभी भी अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें, यानी 16 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाता है तो आंसर हमेशा +-4 आता है। ये बताया भी हुआ है, इससे पहले भी आपने मैथ्स में ये चीज़ अप्लाई की होगी। +-4 का मतलब क्या है, मतलब √16 का मतलब ये है ना कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 16 बने। तो याद रखें +4 मल्टीप्लाई बाय +4, प्लस 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 होता है, 4 4 16 आता है। लेकिन बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं -4 को -4 से मल्टीप्लाई करूं तो जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 16। तो दैट मीन पॉजिटिव 2 डिजिट्स या नेगेटिव 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर मिलता है। तो ये सिखाया हुआ है आपको पहले, इससे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने ये बात पढ़ी हुई है कि आप जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर +- में आता था, आप उसके 2 सॉल्यूशंस भी निकालते थे। तो यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप इसका स्क्वायर रूट तो कट कर रहे हैं, ये वेरिएबल है, लेकिन जब आपने 841 का स्क्वायर रूट लिया तो +- आंसर क्यों नहीं लगाया मैंने साथ, मतलब +-29 क्यों नहीं लिखा। तो याद रखें लेंथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि आप यहाँ साइड पे लिख भी सकते हैं, सिंस ए जो है, सिंस
ए जो है वो एक साइड है यानी लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। यही रीज़न है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ये बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मुझे था कि मैं शुरू में पहले पार्ट के अंदर इस बात को क्लियर कर दूँ, ताकि आपको पता हो कि जितने भी हम आगे स्क्वायर रूट्स लेंगे, जब हम कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी साइड की, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिया करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है, बिकॉज लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अभी आप अपने रूम के लिहाज से भी देखें, अगर आप लेंथ मेजर करते हैं, आप एक से दूसरी साइड पर लेंथ मेजर करें, लेंथ कभी नेगेटिव आएगी नहीं। आप साइड को ऑपोजिट कर लें, कुछ भी चेंज करें, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। अब मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। आपको काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया है, अब जस्ट हम अप्लाई किया करेंगे, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी और वही हमारा आंसर हुआ करेगा। चेक करते हैं बी पार्ट में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, बी पार्ट अगेन वही मैंने पिक्चर पेश किया था कि आपको समझ आ जाए। कैलकुलेटर भी मैंने यही रखा था कि आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं उसके लिए कोई इतनी डिफिकल्टी ना आए। बी पार्ट के सोल्यूशन में अगेन आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होती है उसे हमने क्या कहा हुआ है, उसको उसकी लार्जर साइड होगी, उसका नाम होगा हाइपोटेन्यूस। बाकी दो में से आप किसी को भी, इसको परपेंडिकुलर कह लें या दूसरे को बेस कह लें, पहले बता चुका हूँ, इससे क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगेन आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये लिखना ज़रूरी है कि आप ये बात खुद से नहीं कर रहे। पाइथागोरस थ्योरम, इसके लिए TH ही काफ़ी है, ये चले थ्योरम पूरा लिख लें। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस व परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर है। अब यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस क्या है? आपकी अननोन, यानी बी का स्क्वायर जो है, आपकी हाइपोटेन्यूस जो है, ये इक्वल होगा किसके? 35 और 12 के, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पहले लिखें, या बेस, ये भी अभी से आप सीख लें कि इससे भी कोई क्वेश्चन पर डिफरेंस नहीं आता। अगेन बी का जब स्क्वायर ओपन होगा, वेरिएबल है तो स्क्वायर एज इट इज आएगा। 35 का स्क्वायर आता है 1225 प्लस 12 का स्क्वायर आता है 144। और जब दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे, 144 में ऐड कर लें 1225, आपके पास आंसर आ जाएगा 1369। अब अगेन आपके पास क्या है? बी का स्क्वायर। क्या आपको स्क्वायर चाहिए? नहीं तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट पूरा लिख लें या उसका सिंबल ड्रॉ कर लें ऑन बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म में। असल में काम तो मतलब जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप कर सकें आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। 1369। अब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी और इधर भी। स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपके पास वैल्यू बी की आएगी और अंडर रूट ऑफ 1369 लिखा हुआ था, जैसे इसको प्रेस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 37। और ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, सिंस बी इज इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0। ये आपको लिखना ज़रूरी है हर उसमें, क्योंकि आपको पता चल जाना चाहिए कि प्लस माइनस का जो साइन आता है वो क्यों नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये आपका आंसर था, आपके पास अननोन की वैल्यू आ चुकी है। अब मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। ओके, सी पार्ट में अगेन आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन सारे पार्ट्स के अंदर अभी आपसे हाइपोटेन्यूस ही अननोन आपके लिए रखिएगा, ताकि आपके लिए जो बेसिक्स हैं क्वेश्चन की वो समझ आ जाएं। जैसे 90 डिग्री के सामने जो सी है वो आपका हाइपोटेन्यूस है, जो कि अननोन है। अब आप इसको परपेंडिकुलर कह लें 12 को, और 10 को आप बेस कह लें। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्वेश्चन पे। आप चाहें तो आप इसको चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अगर 12 को परपेंडिकुलर कहा है तो आप 10 को परपेंडिकुलर करके चेंज कर लें, कोई उससे डिफरेंस नहीं आएगा। अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए ये बात लिखने जा रहे हैं कि आपका जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के सम के बराबर, जो उसका स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है? सी का स्क्वायर, यानी सी आपका अननोन है, परपेंडिकुलर है आपका 12 प्लस आपकी जो बेस है वो है 10। अगेन आपके पास सी का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, वेरिएबल है 12 का स्क्वायर, अभी आपने ओपन किया था, जुबान याद होना चाहिए 144। 10 का स्क्वायर होता है 100। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 144 प्लस 100 244। अगेन क्या हो जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया आपने, यहाँ पे भी ले लिया, चाहे तो आप नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते थे इसको। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 244, अब यहाँ पे आपके पास देखें ये नंबर है 244, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर डेसिमल में आ रहा है 15.62। तो यही आप लिखेंगे कि सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15.62 या 15.6 भी चाहें तो लिख सकते हैं। और ये आपकी क्यों आ रही है? सिंस जो सी है वो एक लेंथ है, एक साइड है ट्रायंगल की, और वो कभी नेगेटिव नहीं होती। और यही आपका आंसर भी है 16, सी इज इक्वल 15.62। तो बहुत आसान है, जस्ट आपको थ्योरम को अप्लाई करना है। आपको वैल्यू पता है परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, जस्ट पुट करते जाए आपके पास आंसर आता जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी है। मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ।
ओके, डी पार्ट अगेन आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको कॉन्सेप्ट का पता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। ये सबसे लार्जर साइड है। वैसे भी अब हमने प्रीवियस 3 जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बेस और परपेंडिकुलर जो था उससे आपका आंसर जो आता है वो ज़्यादा होता है। जैसे अभी आपने सी पार्ट देखा, बी पार्ट देखा, यहाँ भी आप ज़रा फोकस करिएगा लास्ट में कि जो डी की वैल्यू आएगी वो इससे ज़्यादा होगी 23, 29 दोनों से। आप इसको अब अपनी बेस कह लें और उसको परपेंडिकुलर कह लें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो आपके पास बेसिक्स हैं आपको वो क्लियर हैं। सॉल्यूशन में आते हुए आप क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कि आप जो है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको ये बताता है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसका सम बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज डी है तो डी का स्क्वायर जो होगा हाइपोटेन्यूज और जो आपकी परपेंडिकुलर है 23 उसका स्क्वायर प्लस बेस आपकी 29 है इसके स्क्वायर के बराबर होगा। डी का स्क्वायर जब ओपन होगा वेरिएबल है 23 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 529 प्लस 29 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 841 में 529 ऐड कर लें आपके पास आंसर आ जाएगा 1370। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1370। अगेन क्या करना है आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स बिकॉज आपको डी स्क्वायर नहीं बल्कि डी की वैल्यू चाहिए। तो जब डी स्क्वायर पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका ये जो स्क्वायर और आपस में स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी सिर्फ डी बचेगा। और 1370 का स्क्वायर रूट 37.01 जिसको आप 37.0 भी लिख सकते हैं 37.01 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये क्यों आ रहा है, बिकॉज डी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और यही आपका आंसर है। अगर फोकस करें आप 23 आपका परपेंडिकुलर था 29 आपकी बेस थी तो 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। उसके ऑपोजिट जो साइड है उसकी वैल्यू भी सबसे बड़ी आई है इन 37.01। तो यही आपके पास कॉन्सेप्ट है जो आपको जिसकी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं। मैं कुछ बातें इसीलिए बताया करता हूँ ये नेगेटिव वैल्यूज़ के बारे में कुछ भी, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव था तो वो भी क्लियर होता जाए कि कौन सी वैल्यूज़ को क्यों हम लिख रहे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्वेश्चन 1 वाली है कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो दिए गए हैं, इसमें आपको अननोन फाइंड। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि आपके पास अननोन लाजमी नहीं कि हाइपोटेन्यूज ही हो। अब आपके पास अननोन को वो चेंज कभी परपेंडिकुलर कभी बेस, ताकि आपको वो सॉल्व करने में आपको क्वेश्चन की समझ आ सके। जो बेसिक्स हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाए इसी क्वेश्चन के अंदर। अगेन ए पार्ट देखें 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने अब आपको हाइपोटेन्यूज देखें, पहले हाइपोटेन्यूज अननाउन थी अब आपको वो नाउन है, उसकी 39 वैल्यू है। हाँ, अब आपके पास ये जो आपकी साइड है इसको आप चाहे तो बेस कह लें चाहे तो परपेंडिकुलर कह लें, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आता। मैं इसको बेस कह रहा हूं और आपका परपेंडिकुलर जो है उसको मैं अननाउन रख रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर के परपेंडिकुलर आपका ए है। मूव करेंगे जब सॉल्यूशन की तरफ तो अगेन आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने जा रहे हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज आपको नाउन है तो 39 का स्क्वायर यानी जो आपके पास नंबर है जिसकी वैल्यू पता है ये इक्वल है बाकी दो के सम के। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका अननोन है ना ए, तो उसका स्क्वायर लिख लें जो अननोन है, प्लस आपकी बेस क्या है 15 का स्क्वायर। यानी क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया क्वेश्चन 1 से इस क्वेश्चन के अंदर कि पहले आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी होती थी, ये दो चीजें बता होती थी, लेकिन कोई डिफरेंस तो नहीं है आपके लिए, बड़ा ईजी है। अब देखें 39 का स्क्वायर पहले ले लें, 39 का स्क्वायर आता है 1521 और ये इक्वल है ए का स्क्वायर वेरिएबल है उसका स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर भी कैलकुलेटर आपको अलाउड है, अब वो भी स्क्वायर ले सकते हैं। 15 का स्क्वायर आएगा 225। अब यहाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास बेसिक आपने क्वेश्चन सॉल्व की हुई है इससे पहले कि ये 225 जो यहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको ये अननोन जो होता है इसको सिंगल आउट करना होता है, वेरिएबल को अकेला करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1521 जो नंबर था ये 225 यहाँ हो रहा है प्लस, यहाँ आके हो गया माइनस और इधर इक्वल के रह गया ए स्क्वायर जो कि आपका अननोन है। 1521 आपका जो नंबर है इसमें से माइनस कर लें 225 को, आपके पास आंसर आ जाएगा 1296 और यही इक्वल है ए स्क्वायर के। आपको पहले आप कर चुके हैं ए पार्ट के अंदर क्या करना है आपको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ताकि आपके पास जो वो ए के ऊपर स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें,
ये तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। 1296 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36 और आपकी जो वैल्यू आएगी 36 इज इक्वल टू ए या ए 36 जैसे मर्जी लिखा जाए, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आता। और ऐसा क्यों है? बिकॉज सिंस ए जो है वो आपकी लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती और यही आपका आंसर भी है। यूनिट साथ लिख लिया करें लास्ट में आके। 36 जो है मतलब अगर इसको लास्ट में लिखना था तो ए इज इक्वल टू 36 और साथ में क्या यूनिट था? मीटर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लास्ट में लिख भी लें। फोकस अगर दोबारा करें अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर तो अब आपका हाइपोटेन्यूज जो है देखें उसकी लेंथ ज़्यादा है 39, ये 15 है और 36, यानी लार्जर एंगल के सामने हमेशा लार्जर साइड ही आएगी। कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ आपकी आगे पीछे नहीं है, वो इसी जगह पे एग्जिस्ट करती है। बी पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, बी पार्ट के अंदर अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो अगेन हमारे पास नाउन है। अब पहले मैंने परपेंडिकुलर को अननाउन कहा था, मैं अब इस दफ़ा जस्ट टू चेंज मैं परपेंडिकुलर को 14 कह रहा हूँ और बेस क्योंकि बी है तो मैं जस्ट उसकी वजह से, अदरवाइज रीज़न कोई नहीं है, आप चाहे तो परपेंडिकुलर भी कह लें, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सोल्यूशन में आएंगे जब अगेन आप क्या कर रहे हैं, आप यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि आपकी जो लार्जर साइड है इसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं, पैथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के सम के स्क्वायर। तो अब 19 जो है जो आपका नाउन है, जो आपका हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर बाकी दो साइड परपेंडिकुलर आपको 14 पता है परपेंडिकुलर का, प्लस बेस जो b की वैल्यू है वो अननोन है आपके लिए, इसका भी स्क्वायर ले लें। अगेन 19 का स्क्वायर आपको बताया आ जाएगा 361 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आता है 196 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर जब ओपन होगा तो वो b स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब जब आपको वेरिएबल फाइंड करना होता है उसके साथ लिखा नंबर हमेशा वहाँ की क्या हो जाता है माइनस, मतलब यहाँ ऐड हो रहा है ना तो वहाँ की क्या हो जाएगा -196, इधर क्या रह जाएगा b स्क्वायर जो कि आपका अननोन है। तो 361 में से माइनस कर लें 196 तो आपके पास आ जाएगा आंसर 165 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगेन क्या करना है आपको b की वैल्यू, तो इसका मतलब है जो b के ऊपर पावर लिखी हुई है 2 से ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म होगी? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, ये जो आपका स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो 165 का स्क्वायर रूट 12.84 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप लिख सकते हैं b या वैल्यू लिख लें 12.84 इज इक्वल टू बी। और ये क्यों लिखी आपने? बिकॉज सिंस b जो है वो एक साइड है, लेंथ है जो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो b की वैल्यू इसको अगेन मतलब इसको अगर आप लिखना चाहें अरेंज करके तो 12.84 उसका यूनिट था मीटर एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका b पार्ट। चेक करते हैं c पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, सी पार्ट अगेन आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने वही पिक्चर पेश की है। 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको आप बोलेंगे आपका हाइपोटेन्यूज और बाकी दो साइड्स आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। मैं इसको अब यहाँ पे बेस कह रहा हूँ और आपकी जो अननोन है उसको मैंने कह दिया परपेंडिकुलर। क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सोल्यूशन में आएंगे जब आप लिखेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट आपको पता चल चुकी है कि लार्जर साइड जो होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब आपके पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 9.8 डेसिमल नंबर, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप जब सॉल्व करेंगे बहुत इजी हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपका c है जो कि अननोन है, प्लस बेस आपकी है 6.5 का स्क्वायर। अब आपके पास स्क्वायर ओपन करना है तो 9.8 जो नंबर है इसका स्क्वायर ले लें। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 96.04 इज इक्वल टू c एक वेरिएबल है उसका स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर आ जाएगा 42.25। अगेन अभी आपने जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपने बताया आपको कि जो चीज़ वहाँ ऐड हो रही है यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 96.04 माइनस 42.25 और इधर रह जाएगा c स्क्वायर जो कि आपका अननोन है। बहुत आसान है, आप अपने पास नंबर लिख लें। 96.04 में से माइनस करना है आपको 42.25, जो आंसर आएगा वो है 53.79 इज इक्वल टू c स्क्वायर। आपको c स्क्वायर नहीं बल्कि c की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर का स्क्वायर रूट और इधर का स्क्वायर रूट जो है वो इस तरह से सॉल्व होगा कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो नंबर आया जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7.33 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 7.33 और साथ में यूनिट क्या है इसका मीटर,
इज इक्वल टू सी। और ये क्यों वैल्यू आई, सिंस सी जो है वो एक लेंथ है। ये बार बार लिखवा इसलिए रहा हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे नंबर कट सकता है कि आपने कैसे नेगेटिव साइन नहीं लिखा जब स्क्वायर रूट कट किया, बिकॉज ये मैथ का बेसिक, जब स्क्वायर रूट किसी नंबर पे कटता है तो आंसर प्लस माइनस में आता है। यहाँ एक आंसर लिखने की रीज़न ये है कि ये लेंथ है। तो बहुत आसान है, सी आपके पास वैल्यू आ चुकी है। डी पार्ट में देखते हैं कि आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, डी पार्ट अगेन आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने आपकी जो साइड है उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। ये भी आपके पास डेसिमल में है। अब यहाँ डी को मैं बेस कह रहा हूँ, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें परपेंडिकुलर मैंने कहा था, और ये आपके पास परपेंडिकुलर मतलब जो अननोन है। सोल्यूशन में आएंगे, अगेन आप क्या कर रहे हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम। और ये लिखने की रीज़न सिर्फ यही है कि आप जो स्टेटमेंट है ये खुद से नहीं कर रहे, बिकॉज आपको हर जगह मैथ में रीजनिंग देनी पड़ती है कि आप जो बात कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। तो हाइपोटेन्यूस आपकी है 24.7, इसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपके पास नाउन है 14.5 का स्क्वायर, प्लस बेस आपकी जो है वो यहाँ पे डी है जिसको मैंने अननाउन कह दिया। अब आपके पास अगेन नंबर का स्क्वायर ओपन करना 24.7, जो फर्स्ट आपके पास हाइपोटेन्यूस थी इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 610.09 इज इक्वल टू 14.5 नंबर है इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 210.25, और प्लस वेरिएबल का जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये डी स्क्वायर, अगेन ये जब वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, दैट मीन्स 610.09 में से आप 210.25 माइनस करेंगे तो इधर रह जाएगा डी स्क्वायर। माइनस कर लें, 610.09 में से माइनस करें 210.25, आपके पास आंसर आएगा 399.84 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। आपको डी स्क्वायर नहीं बल्कि डी की वैल्यू चाहिए, तो अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 399.84 की जो वैल्यू है वो 19.99, जिसको आप राउंड ऑफ करें तो 20 ही बनता है, तो आप दोनों वैल्यू लिख सकते हैं। आप चाहे तो लिखें 19.99 मीटर इज इक्वल टू डी, या आप दूसरी दफ़ा लिख सकते हैं कि 19.9 जब करेंगे राउंड ऑफ तो ये बनता है 20 मीटर इज इक्वल टू डी। और ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिखी, सिंस डी जो है वो आपकी लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हुआ करती, यही आपका आंसर भी है। सो आई होप मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप कर दूँ कि आपकी लेंथ ज़्यादा ना हो और आपको क्वेश्चन की समझ आ सके। जितना भी कॉन्सेप्ट है और उसी से रिलेटेड आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे आपके पास, जिसमें आपके पास कभी हाइपोटेन्यूस अननोन था क्वेश्चन 1 के अंदर, और क्वेश्चन 2 में तो आपके लिए कभी परपेंडिकुलर कभी बेस को मैंने इसीलिए बार बार चेंज किया कि क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता किसी भी चीज़ को परपेंडिकुलर को बेस कहने से या बेस को परपेंडिकुलर कहने से। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होती है, और हाइपोटेन्यूस सबसे लार्जर साइड होती है जिसका स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डिटेल में हमने देखे, स्क्वायर रूट लेना, उसकी जो वैल्यू है, आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको मेंशन करना हो, जो कोई क्वेश्चन को समझ ना आई हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।